नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 32 है। और बेटा, ये आपकी गणित की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 की वर्कशीट है। और साथ में बेटा इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वह है चतुर्भुज और उसके प्रकार। ठीक है। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट के अंदर हमें पढ़ना है चतुर्भुज और उसके प्रकारों के बारे में। सबसे पहले चतुर्भुज क्या है बेटा? चतुर्भुज एक चार भुजाओं वाला बहुभुज है। बहुभुज क्या होता है मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, बहुभुज होता है बेटा कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह से रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है, उसे बहुभुज कहा जाता है। तो चतुर्भुज एक बंद आकृति है जो पूरी तरह से चार रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो चार रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, यानी चतुर्भुज एक चार भुजाओं वाला बहुभुज है। ठीक है, चलिए इसके अंदर चतुर्भुज के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर एक आकृति बना के दिए, ठीक है, इसके अंदर चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज है और ये बंद आकृति है चार भुजाओं वाली, चार रेखाखंडों वाली, इसलिए एक चतुर्भुज है। तो एक चार भुजाओं वाला बहुभुज है, इसलिए ये एक चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, इस चतुर्भुज में इसकी नेमिंग कैसे की जाती है, इसका नाम कैसे लिया जाता है? तो इसके नाम लेने के लिए आप इसको ऐसे घुमा करके पढ़ते हो बेटा। जैसे पी से शुरू किया तो पी क्यू, उसके बाद आर और एस। तो आप कह सकते हो इस चतुर्भुज का नाम है पी क्यू आर एस। आप किसी अगर क्यू से शुरू करो तो आप कह सकते हो क्यू आर एस पी। किसी भी एक पॉइंट से शुरू करके आप इसको कैसे ही घुमा लो, जरूरी नहीं है इसको घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाओ, आप इसको घड़ी की दिशा में घुमा सकते हो। जैसे आपने बोला पी एस आर क्यू, तो पी एस आर क्यू भी इसका नाम हो सकता है। किसी भी एक इसके किसी भी एक शीर्ष को पकड़ के आप इसको घड़ी की दिशा में या घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाओ, चार अक्षरों से इसका नाम बनता है। ठीक है बेटा। चलिए, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसकी बात कर लेते हैं बेटा हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों ये आपका चतुर्भुज है ना। एक मिनट। ये बेटा आपका चतुर्भुज है। इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो होते हैं बेटा इसके शीर्ष। एक चतुर्भुज में क्या क्या शीर्ष होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके चार शीर्ष हैं। एक इसका शीर्ष है बेटा पी, शीर्ष मतलब कोने। एक है इसका शीर्ष क्यू, एक है इसका शीर्ष आर, और एक है इसका शीर्ष एस। ठीक है बेटा, पी क्यू आर एस इसके चार शीर्ष हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके अंदर और क्या चीज होती है? इसमें होते हैं चार कोण। चार कोण होते हैं इसके। एक तो शीर्ष हो गया, एक होते हैं बेटा इसके कोण। तो इसमें कोण चार होते हैं। कौन कौन से कोण है इसके? एक तो है बेटा इसका कोण पी, एक है इसका कोण क्यू, एक है इसमें कोण आर, और इसमें एक है कोण एस। कोण आप जानते हैं, कोणे यानी कि जहां दो किरणें आपस में मिलती हैं एक पॉइंट पे, वहां एक कोण बनता है। तो इसमें चार कोण है, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस। ठीक है बेटा, इसी तरह इस चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं। भुजाएं होती हैं बेटा चतुर्भुज में, जैसे चार कोण हमने दिखाए वैसे इसमें चार भुजाएं हैं। भुजाएं कैसे हैं? एक तो बेटा ये भुजा है पी क्यू। इस भुजा को आप एक नाम और दे सकते हो, इसको आप पी क्यू या क्यू पी कह सकते हो। पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, एक ही बात। दूसरी भुजा है बेटा इसके अंदर क्यू आर। क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो, उल्टा भी बोल सकते हो। किसी भी दिशा में क्यू आर भी बोल सकते हो या आर क्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, ये दो भुजाएं हो गई। तीसरी भुजा है बेटा इसकी आर एस भुजा। ठीक है, और चौथी भुजा है इसकी एस पी भुजा। यहाँ वही आर एस को एस आर या ये एस पी को पी एस भी बोल सकते हो। तो बेटा ये चार भुजाएं हो गई चतुर्भुज की। ठीक है, चार शीर्ष हो गए, चार कोण हो गए, चार भुजाएं हो गई। इसके बाद जो चतुर्भुज में हमें एक चीज पढ़नी है बेटा, वो है इसकी विपरीत भुजाएं। विपरीत भुजाएं क्या बेटा? इनको कहते हैं हम गणित में सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के आमने सामने आने वाली भुजाएं सम्मुख भुजाएं भी कहते हैं और विपरीत भुजाएं भी कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भुजा पी एस की, तो पी एस के सामने बिल्कुल कौन सी भुजा आ रही है बेटा? क्यू आर आ रही है। तो पी एस और क्यू आर सम्मुख भुजाएं। इसी तरह अगर मैं बात करूं भुजा पी क्यू की, तो पी क्यू के सामने कौन सी भुजा आ रही है? एस आर आ रही है। तो पी क्यू और एस आर भी सम्मुख भुजाएं।
तो एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े पाए जाते हैं, दोनों जोड़े यहाँ मैंने आपको समझा दिए। ठीक है बेटा, ये होती है सम्मुख भुजाएं या विपरीत भुजाएं। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं एक चीज और बेटा, एक होता है विपरीत कोण। जैसे विपरीत भुजाएं होती हैं वैसे ही विपरीत या सम्मुख कोण होते हैं, इसको सम्मुख भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आदम सम्मुख कोण, तो विपरीत कोण या सम्मुख कोण। ठीक है, जिसे एंगल P के सम्मुख, एंगल P के बिल्कुल सामने कौन सा कोण है, एंगल R, तो एंगल P और एंगल R सम्मुख कोण है। इसी तरह एंगल Q के सामने कौन सा कोण है, एंगल S, तो एंगल Q और एंगल S भी सम्मुख कोण है। तो विपरीत कोण या सम्मुख कोण आमने सामने होते हैं, दो जोड़े होते हैं सम्मुख कोणों के हमेशा। ठीक है, तो ये हो गए सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण। इसके बाद होती है बेटा एक आसन्न भुजाएं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, आसन्न भुजाएं। जैसे सम्मुख भुजाएं थी, एक चीज होती है इसके अंदर आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं एक दूसरे के आमने सामने ना होकर के एक दूसरे के साथ साथ होती है। जैसे बेटा PQ आपकी एक भुजा है, उसके साथ एक भुजा है QR, तो PQ और QR ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं। इसी तरह PQ के साथ एक और भुजा आप कह सकते हो, PQ के साथ बिल्कुल सामने, आमने सामने नहीं, साथ साथ, PQ के साथ साथ एक और भुजा है PS, तो PQ और PS भी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। इसी तरह बेटा अगर मैं QR को पकड़ लूं तो QR के साथ एक भुजा है RS, तो QR और RS भी आसन्न भुजाएं हैं। इसी तरह RS के साथ एक है बेटा PS, तो RS और PS भी आसन्न भुजाएं हैं। तो एक चतुर्भुज के अंदर चार जोड़े होते हैं आसन्न भुजाओं के, वो चारों जोड़े यहाँ मैंने आपको बताए कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बेटा आसन्न भुजाओं के चार जोड़े हो गए। इसके बाद बेटा जैसे आसन्न भुजाएं पढ़ी वैसे ही होते हैं आसन्न कोण। जैसे एक चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं होती हैं बेटा, वैसे ही होते हैं आसन्न कोण। आमने सामने के नहीं, एक दूसरे के साथ जो बने होते हैं ऐसे कोण। आमने सामने के कोण तो विपरीत कोण हो गए, आसन्न कोण जो एक दूसरे के साथ बने होते हैं। जैसे एंगल P के साथ कौन सा कोण है, एंगल P के साथ बाजू में एंगल Q, एंगल P और Q आसन्न कोण है। इसी तरह एंगल P के साथ एंगल S, ये भी आसन्न कोण है। और एंगल Q के साथ एंगल R, ये भी आसन्न कोण है। और एंगल R के साथ एंगल P, कोण P, कोण R के साथ कोण P, ये भी बेटा नहीं, कोण R के साथ कोण P नहीं, कोण R के साथ कोण S, कोण R के साथ कोण S। ठीक है, P नहीं S, कोण R के साथ कोण S, P के साथ Q और P के साथ S और Q के साथ R और R के साथ S। हाँ ठीक है, ये सारे बेटा R के साथ S ऐसे आमने एक दूसरे के बाजू में जो कोण है वो कहलाते हैं आसन्न कोण। ठीक है बेटा, तो आसन्न कोण भी आपके हो गए, आसन्न भुजाएं हो गई, विपरीत कोण हो गए, विपरीत भुजाएं हो गई, यही चीजें होती हैं एक चतुर्भुज में। इसके बाद बेटा चतुर्भुजों के प्रकार आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला प्रकार चतुर्भुज का है आयत। ठीक है, आयत क्या चीज है बेटा, आयत वो चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर और समांतर हैं। ठीक है, AB जो बराबर है किसके, DC के, और AB जो है वो समांतर है DC के। ठीक है बच्चों, साथ ही में जो भुजा AD है, AD के सामने कौन सी भुजा है, BC, AD बराबर है BC के और AD समांतर है BC के। तो आमने सामने की भुजाएं, विपरीत भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं। साथ में बेटा सारे कोण, जितने भी कोण इसमें आप देख रहे हो, जितने भी कॉर्नर के, कोने के जितने भी कोण हैं, वो सारे कोण जो है एंगल A, कोण A, कोण B, कोण, एक मिनट, कोण C और कोण D, ये चारों कोण बराबर है। इन चारों कोणों का मान जो है वो 90 डिग्री, यानी कोण A भी 90 डिग्री, कोण B भी 90 डिग्री, कोण C भी 90 डिग्री और कोण D भी 90 डिग्री। 90 अंशों के कोण हैं चारे। कोण A भी 90 अंश का है, कोण B 90 अंश का है, कोण C, कोण D भी 90 अंश का है। सारे कोण बराबर हैं और सारे कोण 90 अंश के हैं। ये आयत में होता है, तो ये चीज आयत होती है। चलिए वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। एक और चीज होती है बेटा चतुर्भुज, जिसका नाम है वर्ग। वर्ग में एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है बेटा, वर्ग की चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA, चारों भुजाएं बराबर होती हैं एक वर्ग की। और बेटा चारों कोण वर्ग के
90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं, चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और सारे कोण 90 अंश के होते हैं। ये कहलाता है बेटा वर्ग। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बेटा एक ऐसी चतुर्भुज है जिसके अंदर विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। मतलब ए बी भुजा समांतर होगी सी डी भुजा के और ए बी भुजा बराबर होगी सी डी भुजा के। इसी तरह ए डी भुजा समांतर होगी बी सी भुजा की और ए डी भुजा ही बराबर होगी बी सी भुजा की। तो जो सम्मुख भुजाएं हैं, जो विपरीत भुजाएं हैं, वो बराबर और समांतर है। साथ में जो विपरीत कोण है ए और सी, कोण ए और कोण सी ये भी बराबर है और कोण बी और कोण डी ये भी बराबर है। विपरीत कोण भी बराबर है। ठीक है, विपरीत भुजाएं भी बराबर है, विपरीत कोण भी। सारे कोण 90 डिग्री के नहीं है, क्योंकि अगर सारे कोण 90 डिग्री के इसमें हो जाए तो ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सारे कोण 90 डिग्री के नहीं है। हाँ, विपरीत कोण बराबर है और विपरीत भुजाएं बराबर है, विपरीत भुजाएं समांतर है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला है बेटा मेरा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या है बेटा, सम चतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी और साथ में सम्मुख कोण बराबर है। कोण ए कोण सी के बराबर है बेटा, कोण बी कोण डी के बराबर है। सारे कोण बराबर नहीं है, अपोजिट कोण बराबर है। विपरीत कोण बराबर है, ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। सारे कोण बराबर अगर हो जाए और 90 डिग्री के हो जाए तो फिर ये वर्ग बन जाता है। ऐसा नहीं है इसमें, इसमें केवल विपरीत कोण बराबर है। ठीक है, विपरीत कोण इसमें बराबर है और सारी भुजाएं बराबर, लेकिन भुजाएं सारी बराबर है। ठीक है, तो ये सम चतुर्भुज है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा समान समलंब चतुर्भुज के ऊपर। समलंब चतुर्भुज में बेटा क्या है, समलंब चतुर्भुज में केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, यानी केवल ए बी पैरेलल है सी डी के। ये वाला ए बी इस सी डी के पैरेलल है। ये आमने सामने की बाकी जो दो भुजाएं ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं है, ये समांतर नहीं है। ए डी समांतर नहीं है बी सी के, जबकि ए बी और सी डी तो समांतर है। ठीक है, लेकिन जो एक दूसरा पेयर है ए डी और बी सी वो समांतर नहीं है। एक पेयर केवल ए बी और सी डी समांतर है। तो जिसमें केवल एक जोड़ा समांतर भुजाओं का होता है वो समलंब चतुर्भुज होता है, दूसरा जोड़ा समांतर भुजाओं का इसमें नहीं होता। तो ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए आओ प्रयास करें पे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बेटा मिलान करना है, इसमें प्रयास करना है, मिलान करना है। सभी चार कोण बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं, वो कहाँ होते हैं, चारों कोण बराबर हो 90 डिग्री के हो। ठीक है, आपने अभी पढ़ा चारों कोण बराबर और 90 डिग्री के कहाँ होते हैं, आपने अभी पढ़ा ये होते हैं वर्ग के अंदर। तो पहले का आंसर है वर्ग। ठीक है, पहले का आंसर ख है। दूसरा है सभी चार भुजाएं, सभी चार भुजाएं बराबर किसमें होती हैं, सम चतुर्भुज में। तो दूसरे का आंसर है बेटा सम चतुर्भुज। ठीक है, इसके बाद विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होती है, एक जोड़ी केवल समांतर होती है समलंब चतुर्भुज में, दूसरी जोड़ी समांतर नहीं होती जो। ठीक है, और विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं वो होती है समांतर चतुर्भुज में, ये भी मैंने आपको बताया। तो चौथे का ग हो गया और तीसरे का घ हो गया। ठीक है, पहले का ख हो गया, दूसरे का क हो गया। तो ये आपका जोड़े मिल गए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इसमें इस चतुर्भुज को नाम देना है। चलिए नाम मैं दे देता हूँ, नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, ऐसे गोल घुमाते हुए नाम देते हैं ना। अब इसकी आसन भुजाएं लिखनी है। आसन भुजाएं, सबसे पहले आसन भुजाएं। ए बी को पकड़िए, ए बी के आसन कौन सी भुजा है, ए बी के आसन भुजा बी सी है। और ए बी के ही आसन भुजा कौन सी है, ए बी के ही आसन भुजा ए डी भी है। ए बी के साथ साथ, ए बी के साथ साथ एक तो बी सी है और ए बी के साथ साथ ए डी। ठीक है, अब बी सी पकड़ लेते हैं, बी सी के साथ साथ कौन सी है, बी सी के साथ साथ सी डी है ना। अब ए डी और ए बी ये दोनों रह गई, तो ए डी के साथ साथ ए बी है, तो ये तो होगी आसन्न भुजाएं। साथ में लिखने बेटा आसन्न कोण। आसन्न कोण, सबसे पहले कोण ए के आसन्न कौन सा कोण है, कोण ए के आसन्न कोण बी है। कोण ए के ही आसन्न कोण डी भी है। ठीक है, चलिए कोण बी पकड़ लेते हैं। कोण बी के आसन्न कौन सा कोण है, कोण सी है। ठीक है, तो ये आसन्न कोण होगा। एक रह गया इसके अंदर ए और डी, कोण ए और कोण डी भी आसन्न कोण है। कोण ए और कोण डी, तो ये हो गया आसन्न कोण। आसन्न भुजाएं और आसन्न कोण दोनों आप लिख पाए। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद बेटा आसन कोण हो गए आपके, ठीक है, आसन भुजाएं हो गई, ठीक है। इसके बाद बेटा एक ये आपकी आज की वर्कशीट थी गणित की। एक और संदेश है आपके लिए, ठीक है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकले और 2 गज की दूरी का पालन करें। लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, थोड़ी सावधानी रखें बेटा, ठीक है। ये आपकी आज की गणित की क्लास थी। जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए ताकि टाइमली ये आपकी वर्कशीट चेक हो सके। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। गुड डे बेटा, आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।